फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज्ड सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2 R5 रनिंग में चैप्टर 8 हमारा रनिंग में था। आज उसका पार्ट 8 है। चैप्टर 8 का नेम आप जानते हैं, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू है। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्राउज़र से रिलेटेड कि ब्राउज़र क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी मेरी थ्योरीज ध्यान से सुनी होगी, जो भी मैंने अभी वीडियोस में अपनी पोस्ट करी होगी, उसमें मैंने ब्राउज़र का आप लोगों को आइडिया दे दिया था कि आखिर ब्राउज़र है क्या। तो उन्हीं में से कुछ ब्राउज़र्स के एग्जांपल हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और ब्राउज़र क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं ब्राउज़र क्या है। अ वेब ब्राउज़र कॉमनली रेफर्ड टू एज अ ब्राउज़र, ठीक है, is a software application for retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide web। वेब ब्राउज़र क्या है? एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे बेसिकली हम ब्राउज़र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ब्राउज़र पे हमारा रिक्वेस्ट सर्च करते हैं, ब्राउज़र के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और सर्वर के थ्रू ही हमें रिजल्ट, हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें हमारे ब्राउज़र विंडो पर शो होता है, ठीक है। तो ब्राउज़र की ही हम बात कर रहे हैं। ये एक तरह से क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर्स आप जानते हैं कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ब्राउज़र हमारा एक एप्लीकेशन, इसकी आपको एप्लीकेशन मिलती है अपने सिस्टम पे, इस पे वर्क करने के लिए। किस लिए हम इसका यूज़ देते हैं? रिट्रीविंग करने के लिए, हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन उसे इंटरनेट पर फ्लो करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से हम ब्राउज़र पे क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और मैनी मोर थिंग्स हम इंटरनेट के थ्रू और ब्राउज़र के थ्रू हम सिंपल वे में कर सकते हैं। एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, या जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी इंफॉर्मेशन हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, जो हम एड्रेस बार में हमारा एड्रेस लिखते हैं। ब्राउजर आप जानते हैं एक तरह से आइकन एप्लीकेशन होती है। उस आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एड्रेस बार आती है। उस एड्रेस बार में आप क्या लिखते हैं, यूआरएल। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस वेबसाइट का नेम या एड्रेस जिसको कि आप ओपन करना चाहते हैं, जिसकी की रिक्वेस्ट आप सर्वर पर सेंड करना चाहते हैं। तो ब्राउज़र पर जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो आपने जो यूआरएल लिखा होगा उसके थ्रू ही पहचानी जाएगी। एंड मे बी अ वेब पेज, इमेज, वीडियो और अदर पीस ऑफ कंटेंट्स। इन्फॉर्मेशन में आपके जैसे कि कोई वेब पेज हो सकता है, इमेज हो सकती है या कोई वीडियो हो सकती है, जो भी आप चाहे, या इसी तरह की कोई भी कंटेंट जो कि इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आप ब्राउज़र के थ्रू सिंपल वे में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के नेम दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपके हो गया मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा एंड नेटस्केप नेविगेटर। इन एग्जांपल्स के ही, जो हमारे ब्राउज़र्स के एग्जांपल है, उनका डिस्कस ही हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल टॉपिक्स, सिंपल जो ब्राउज़र्स बेसिकली जो यूज़ में लिए गए हैं उनके बारे में ही बताना चाहा है, जो कि आपके कोर्स से भी रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोज़िला फायरफॉक्स। एक्सपीरियंस द सिंपलिस्टिक पावर ऑफ फायरफॉक्स, वन ऑफ द ओरिजिनल फ्री इंटरनेट ब्राउजर। ये बहुत ही सिंपल वे में यूज में लिए जाने वाला आपका एक तरह का ब्राउजर है, जो एक जिसका ओरिजिनल वर्जन भी क्या है, आप लोगों के लिए फ्री दिया गया है। इंटरनेट पर आप अगर मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू अपने वेब ब्राउजिंग का वर्क करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। दिस वेब ब्राउजर पैक्स टॉप नोच फीचर्स एंड ब्लेजिंग स्पीड इनटू अ टाइडी initiative interface that will help you navigate the web the way you want to। यह वेब ब्राउजर आपके जो टॉप लेवल की जो सर्विसेज है, और एक तरह से हम कह सकते हैं स्पीड में बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको बेजिंग्स में और बहुत ही अच्छी गति को आपको एक पैक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शो करवाता है। जो वेब को आपके जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से नेविगेट करवाना चाहते हैं उस तरफ नेविगेट करवाने में हेल्पफुल रहता है। जो भी इसके फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं ब्राउजिंग के। A few outstanding features include tabbed browsing, an integrated search engine and many add-ons of all types। इसके साथ साथ कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज भी मिलती है, इसके थ्रू फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें आपके टैब्ड ब्राउजिंग यानी अलग अलग टैब्स में आप अलग अलग ऑप्शंस को, अलग अलग वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज भी आपको इसके थ्रू मिलती हैं। एक आपको इंटीग्रेटेड सर्च इंजन में मिलता है इसके थ्रू, ताकि आपकी डिटेल्स को सर्च किया जा सके, बहुत ही कीवर्ड्स के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च किया जा सके। एंड इसी की तरह और भी कई तरह के एड ऑन फीचर्स भी आपको मोजिला फायरफॉक्स पर मिलते हैं। द हाई परफॉर्मेंस ब्राउजर ऑल्सो हैज़ अ मैसिव सिलेक्शन of great customization features and tools to help you personalize
योर वेब एक्सपीरियंस। आपके ये जो हाई परफॉर्मेंस आपको ब्राउज़र में आपके जो वेब की एक्सपीरियंस को होता है, उसे प्राइवेटाइज़ेशन करता है। यानी आपको बहुत प्राइवेट तरीके से आप अपने जो वेब पे सर्च कर रहे हो, उन डिटेल्स को सिक्योरली रखता है, उन्हें किसी शो नहीं करवाता, उन्हें एकदम प्राइवेट तरीके से सेफली आपके ब्राउज़िंग के एक्सपीरियंस को, आपके एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाता है, जिससे आप बहुत ही सहज तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके इंटरनेट पर अपनी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी आपका एक्सपीरियंस में इंक्रीमेंट होता है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपके इस वेब ब्राउज़र का यूज़ करने पर, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल मोज़िला फायरफॉक्स है, जिसका कि यूज़ आप अपने ब्राउज़िंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके का इसका विंडो इंटरफेस रहता है, मोज़िला फायरफॉक्स का जैसे लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस तरीके का आपको विंडो इसका मिल जाएगा। सेकंड आता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे कि हम IE भी कहते हैं। IE has been the most widely used web browser since 1999। IE 1999 के बाद से सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला एक वेब ब्राउज़र है। अटेनिंग अ पीक ऑफ अबाउट 95% यूजेज शेयर ड्यूरिंग 2002 एंड 2003 विद IE5 एंड IE6। IE5 और IE6 के साथ 2002 और 2003 के दौरान लगभग 95% जो इसके यूज़ की हिस्सेदारी थी, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, बहुत पीक पर चली गई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला था। 2002 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया था। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 makes a good browser even better by incorporating private browsing, improvement security and sleek user friendly इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 यानी ये तो थे हमारे 5 6, ये इनमें भी क्या हुआ था, अपडेट्स होते रहते थे, तो 5 हुआ, 6 हुआ, स्टार्टिंग में 1 भी था, फिर अब जो हम इसका 8 वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, वो बहुत ही अच्छी आपको ब्राउजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, एक प्राइवेट ब्राउजिंग करवाता है, ऐसा आपको डिटेल्स शो नहीं करवाता, काफ़ी आपको टैब्स मिलता है, काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है इसके थ्रू। अगर आप अपने कोई भी ब्राउजिंग करते हैं तो बहुत अच्छा इंटरफेस इसने आप उस टाइम पे दिया था, जिस टाइम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 का यूज़ किया जाता, और ये यूज़र फ्रेंडली था। यानी अगर किसी को नहीं भी आता था इस पर वर्क करना, फिर भी वो सिंपल वे में इस पर यूज़ करके इसका एक बार यूज़ करा, उस उतने में समझ में आ जाता है कि इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो और इस तरह का विंडो सर्च करने के टाइम आपको शो होता था। इसमें भी काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाते थे, जैसे रिफ्रेश के मिल जाते थे आपको, कई आपको एडिशन वेयर फेवरेट्स अगर आप करना चाहते हैं, जो भी आप चाहें, बैक जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, रिफ्रेश, क्लोज, बिंग, यहाँ पे टैब्ड का ऑप्शन आपको ज़्यादा नहीं मिलता, आप दूसरा ओपन करके देख सकते हैं, बट वो अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं। फिर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर देखा, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही वर्जन था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया है, उससे पहले हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है, उसका अपडेटेड वर्जन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, और इसको डेवलप्ड किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। It was first released for Windows 10 and Xbox One in 2015। 2015 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 10 के लिए लेके आए थे, ठीक है। पहले हमारे विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता, बट विंडोज 10 के आने पर उनको अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एंड्रॉइड एंड iOS इन 2017, फॉर मैक OS इन 2019 एंड फॉर लाइनक्स इन 2020, एंड कैन रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन विंडोज 7, ठीक है। एंड्रॉइड एंड iOS के लिए 2017 में, मैक OS के लिए 2019 में, लाइनक्स के लिए 2020 में हमारा जो कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ विंडोज 7 को रिप्लेस भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसको भी रिप्लेस किससे किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज में। विंडोज 10 में हम क्या लेके आए, माइक्रोसॉफ्ट एज, जबकि विंडोज 7 में क्या था हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज सर्वर 2008 R2 एंड लेटेस्ट वर्जन, but unlike IE, this browser does not support Windows Vista और earlier version। विंडोज से जो सर्वर 2008 R2 है, और साथ ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो लेटेस्ट वर्जन है, और जो हमारे विंडोज के विस्टा एंड अर्लियर वर्जन्स है, उनमें ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो पुराने वर्जन है उनमें सपोर्ट नहीं करता।
और काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ 10 और उसके बाद वाले वर्ज़न विंडोज़ 11 में भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एज का ही लोगो देखने को मिलता है और उसका ही विंडो इंटरफ़ेस मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट एज एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉन्च किए गए हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। पहले हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर था, बट अब हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये इस तरीके का इसका लोगो आता है और इस तरह का विंडो इंटरफ़ेस आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का देखने को मिलता है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गूगल क्रोम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गूगल हमारा एक सर्च इंजन होता है, बट जो गूगल का हमारा ब्राउजर है वो हमारा होता है क्रोम। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गूगल हैज ज्वाइंड द इंटरनेट ब्राउजर कॉम्पिटिशन्स फुल फोर्स विद अ वेरी इंप्रेसिव एंट्री क्रोम। गूगल ने भी इंटरनेट ब्राउजर के कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड में ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छा नाम के थ्रू किया था, जो कि था ब्राउजर के थ्रू किया था, जो कि आपका था क्रोम। क्रोम के साथ ही गूगल ने एंट्री करी थी एज अ ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर के रूप में। Google Chrome takes a unique approach to browsing the web, combining top-notch फीचर्स विथ स्पीड, कंपैटिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो गूगल क्रोम है, ठीक है, उसमें वेब ब्राउजर करने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण और बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिक अप्रोच मिलती है। इसमें आपको अपना सर्चिंग के लिए, साथ ही जो स्पीड होती है, जो आपकी कंपैटिबिलिटी होती है अदर ब्राउजर्स के साथ ही, और जो इसकी सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल तरीके से आप जिस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे ये क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टॉप में पहुंच गया है। इसकी जो सिंप्लिसिटी है, यूज़ करने के तरीके हैं, फीचर्स हैं, ये इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लेने वाला एक वेब ब्राउज़र के रूप में इसको डेवलप कराया गया। क्रोम हैज़ कॉम्प्लेक्स फीचर्स बट मेक्स देम वेरी सिंपल टू यूज़। क्रोम में क्या है, कॉम्प्लेक्स सुविधाओं का यूज़ करता है, लेकिन इन्हें यूज़ में लेने के लिए बहुत सरल बनाता है। इसके जो फीचर्स हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। Chrome is an open source project using the WebKit rendering engine. वेबकिट रेंडरिंग इंजन्स के थ्रू को क्रोम को यूज़ करना सभी के लिए एक बेहद सिंपल है। यूज़ लेने के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। केवल ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी इसका कोई भी पर्सन्स वेबकिट रेंडरिंग इंजन्स के थ्रू जैसे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। आप केवल इंटरनेट पर जाकर इसको डाउनलोड करके भी गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं। कोई अलग से आपको चार्जेस या फीचर्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। केवल इसकी एक एप्लीकेशन को आपको अपने डिवाइस में डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर सिंपल वे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला ये हमारा एक तरीके का वेब ब्राउज़र है। तो जैसे कि इसका लोगो आप देख रहे हैं इस तरह से, विंडो इंटरफेस इस तरीके का आता है आपके गूगल क्रोम का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सफारी, ठीक है। सफारी भी हमारा एक तरह से वेब ब्राउजर के अंडर में ही आता है। अब सफारी क्या है, सफारी इज एप्पल्स ओन वेब ब्राउजर। ये है हमारा एप्पल का अपना जो ओन ब्राउजर होता है। जैसे हमारा गूगल का ब्राउजर क्रोम होता है और विंडोज का ब्राउजर हमारा आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसी तरह एप्पल्स के जो सिस्टम होते हैं उनका जो आपका ब्राउजर होता है वो सफारी है। एंड फॉर इट्स फर्स्ट फ्यू ईयर्स वाज ओनली अवेलेबल टू लकी मैक ओनर्स, कमिंग प्री इंस्टॉल्ड ऑन ऑल न्यू मैक्स सिंस 2003। स्टार्टिंग में सफारी को सभी के लिए नहीं दिया गया था, केवल जो मैक के ओनर्स होते थे केवल उनके लिए ही इस ब्राउज़र को लॉन्च किया गया था। उसके बाद की जो 2003 के बाद की जो मैक्स की डिवाइसेस होती थी, एप्पल्स की जो डिवाइसेस होती थी, उनमें पहले से ही इसे इंस्टॉल करके दिया जाने लगा। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए था, फिर ये सभी के लिए जो डिवाइसेस मैक्स की हैं उन 2003 के बाद की, उनमें इसको पहले से इंस्टॉल करके सभी के लिए अवेलेबल कराया गया। अब विंडो वर्जन वाज रिलीज इन जून 2007। इसका एक जो विंडो वर्जन रिलीज किया गया था वो 2007 जून में किया गया था। सफारी इज अ क्लीन वेरी फास्ट ब्राउजर। सफारी भी एक तरह से बहुत ही क्लीन, बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करवाने वाला एक वेब ब्राउजर है। सफारी कम्स विद ऑल द फीचर्स यू वुड एक्सपेक्ट इन अ मॉडर्न ब्राउजर, लाइक टैब्ड ब्राउजिंग, पॉपअप ब्लॉकिंग और एंड बिल्ट इन सर्च फंक्शनैलिटीज़। सफारी में भी कई ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि आप मॉडर्न ब्राउजर्स में मानते हैं। मॉडर्न एट प्रेजेंट जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उनमें जो फीचर्स है वो फीचर्स हमें सफारी में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे टैब्ड ब्राउजिंग, यानी एक टैब से दूसरे टैब पर हम स्विच कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग दूसरे टैब में हम दूसरा पेज लॉग इन कर सकते हैं। पॉपअप ब्लॉकिंग, और साथ ही जो इसके बिल्ट इन सर्च फंक्शनैलिटीज़ है, सर्च करने वाली जो भी डिवाइसेस है, सर्च करने वाले जो भी ऑप्शंस है, वो जो इसमें पहले से बनी है वो काफ़ी इसको पावरफुल बनाती है और काफ़ी अच्छा हमें एक्सपीरियंस देती है सर्च करने का, ठीक है। इस तरीके का ये मैक की जो डिवाइसेस होती है उनमें आपको सफारी करके वेब ब्राउज़र शो होगा। आप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ओपेरा। कई मोबाइल्स में भी देखा है आपने, एंड्रॉइड्स में आपको ओपेरा देखने को मिलता है, साथ ही डिवाइसेस में भी आपको ओपेरा करके वेब ब्राउज़र। The second oldest browser currently in use
Opera debuted Opera debuted by Opera debuted way back in 1995 and has recently undergone a major overhaul. रिसेंट में जो आपका 1995 में ओपेरा ने पहली बार वापसी की और हाल ही में एक बड़े बदलाव से गुजरना पड़ा था इस ओपेरा को. नो लॉन्गर हैज द क्विकरी चॉइस ऑफ एंथुजियास्ट ओपेरा डेवलप्ड इनटू अ रोबस्ट फुल फीचर सूट ऑफ ब्राउजिंग टूल्स. जो हमारे उत्साही लोगों के जो डिफरेंट पसंद नहीं है, ओपेरा ब्राउजिंग डिवाइसेस के लिए जो कह सकते हैं मजबूत और पूर्ण विशेषता वाले सूट में विकसित हुआ है हमारा ओपेरा. ओपेरा कवर्स द बेसिक्स विद टैब्ड ब्राउजिंग, माउस ओवर प्रीव्यूज, अ कस्टमाइजेबल सर्च बार, एडवांस बुक मार्किंग टूल्स एंड सिंपल इंटीग्रेशंस विद ईमेल एंड चैट क्लाइंट्स. ओपेरा टैब्ड ब्राउजिंग, माउस ओवर पूर्वावलोकन, एक अनुकूल सर्च बार, उन्नत बुक मार्क्स उपकरण और ईमेल और चैट क्लाइंट के साथ साथ एक सरल इंटीग्रेशन के साथ हमें मूल फीचर्स क्या करवाता है, ऐड करवाता है अपने जो इसका फीचर्स है उसके अंदर. माउस जेस्चर सपोर्ट्स कीबोर्ड्स का शॉर्टकट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप आर फंक्शनलिटी राउंड आउट द एसेंशियल्स. माउस जेस्चर्स के साथ साथ इसमें कीबोर्ड सपोर्ट, शॉर्टकट कीज और साथ ही साथ ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटीज राउंड आउट ऑफ एसेंशियल, ये भी हमें किस में मिलती है, ओपेरा करके जो हमारा ब्राउजर आता है उसमें. इस तरीके का ओपेरा का विंडो रहता है. आप ओपेरा वेब ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं अपनी ब्राउजिंग के लिए. 7 आता है हमारा नेटस्केप. नेटस्केप नेविगेटर इज अ प्रोप्राइटरी वेब ब्राउजर दैट वाज पॉपुलर इन 1990s. नेटस्केप नेविगेटर एक प्रोप्राइटरी यानी कि इसके ओनर होते थे, ओनर के थ्रू लॉन्च किया गया एक वेब ब्राउजर था जो कि 1990s में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. इट वाज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन एंड द डोमिनेंट वेब ब्राउजर in terms of usage share, although by 2002 its uses had almost disappeared. यह नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन का सबसे फेमस प्रोडक्ट था जो और यूज करने के लिए जो शेयर के मामले में थे बहुत ज़्यादा वेब ब्राउजर था, प्रोडक्ट था और जो इसके वेब ब्राउजर्स थे उसके शेयर के मामले में काफ़ी फेमस था. बट 2002 के बाद इसका जो यूज़ था वो काफ़ी कम हो गया था नेटस्केप नेविगेटर का. दिस वाज primarily ड्यू टू द इंक्रीज्ड यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड partly because the Netscape Corporation, later purchased by AOL, did not sustain Netscape Navigator's technical innovations after the late 1990s. यह मेन रूप से जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बढ़ते उपयोग के कारण था और क्योंकि इसका यूज़ कम हो गया था और आंशिक रूप से क्योंकि नेटस्केप कॉर्पोरेशन बाद में जो AOL द्वारा खरीदा गया ना 1990 के दशक के बाद के जो भी नेटस्केप नेविगेटर की जो टेक्निक्स थी उनमें कोई अपडेट नहीं किया था इसलिए इसका क्या हो गया था, यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाने लगा था. इस कारण इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी. आज भी इसको बहुत कम ही लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसके बदले में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव्स और जो न्यू एक्सपीरियंस वाले न्यू फीचर्स वाले ब्राउजर्स है उनका यूज़ करने को देखने को मिल जाता है. तो ये इसका विंडो इंटरफेस है. तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेब ब्राउजर्स क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताया. आई होप आपको ये सभी ब्राउजर्स क्लियर हुए होंगे. तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वंस अगेन.